मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह। मित्रों, आज भोर के समय मैं आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आज आपको ऐसी आशीष देंगे जो आपके आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए उत्तम हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। साथियों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 29 वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। साथियों, यह वचन आपके आवश्यकता में उन्नति के लिए उत्तम है। हालेलुया, आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हो। हालेलुया। कोई बात इफिसियों की पत्री 4 का 29, कोई अश्लील बात तुम्हारे मुंह से न निकले, परंतु केवल ऐसी बात निकले जो उस समय की आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए उत्तम हो, जिससे कि सब सुनने वालों को पर परमेश्वर का अनुग्रह हो। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर का अनुग्रह कब होगा? जब आप शैतान को कोई अवसर न देंगे। साथियों, अगर आप लोग शैतान को कोई अवसर न देंगे तो शैतान आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। हालेलुया। इसलिए साथियों, क्रोध तो करो परंतु पाप ना करो। साथियों, अगर आप पाप करेंगे तो परमेश्वर आपको पाप के अनुसार फल देगा। हालेलुया। पाप करेंगे तो परमेश्वर पाप के अनुसार आपको प्रतिफल देगा। हालेलुया। साथियों, तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने तक अगर बना रहता है तो आपने शैतान को अवसर दे दिया है। हालेलुया। शैतान को साथियों, अगर आपने शैतान को अवसर दे दिया है, शैतान आपका अच्छा करने वाला नहीं है। शैतान आपको हानि तक पहुंचाएगा। हालेलुया। इसलिए अगर आप चोरी करते हो, परमेश्वर से चोरी करते हो, मनुष्य से चोरी करते हो, तो साथियों, वह चोरी करना सब बंद करें और एक दूसरे की भलाई करने के लिए अपने हाथों से परिश्रम करें। एक दूसरे की भलाई करने के लिए आप लोग प्रयास करें, तो साथियों, आपके हाथों का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप परिश्रम करें कि जिसको आवश्यकता में जो पड़े हुए लोग हैं उनको देने के लिए आपके पास में कुछ हो। हालेलुया। जो आवश्यकता में पड़े हुए लोग हैं उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आपके पास कुछ हो, तभी आप लोग की उन्नति हो सकती है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि साथियों, आप लोग परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। साथियों, अगर परमेश्वर के पवित्र आत्मा को आप शोकित करेंगे तो साथियों, आपके जीवन में अच्छा नहीं, बुरा होने वाला है। साथियों, आप लोग चालाक हैं, होशियार हैं। आप लोग फिर भी कहते हैं कि हम कोई पाप नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के रास्ते में कोई रोड़ा नहीं बनते हैं, परमेश्वर के प्रति परमेश्वर के हम विरोध में नहीं हैं। साथियों, सोच समझ कर चलें, सावधानी बरतें। आप सब लोग ऐसा ही करते हैं। हालेलुया। जब आप लोग ऐसा ही करते हैं तो आपके जीवन में उन्नति कैसे हो सकती है? साथियों, जिससे तुम छुटकारे के दिन के लिए जो छाप दी गई है वह छाप आप पर पड़े, परंतु सब प्रकार की कड़वाहट से अपनी दूरी को बनाए रखें। आप लोग अपने हृदय की कड़वाहट को साथियों नहीं निकालते, अपने रोष को नहीं निकालते।
अपने मन के क्रोध को नहीं निकालते हो, अपने मन के क्रोध द्वारा कलह को नहीं निकालते हो। साथियों, आप लोग निंदनीय हो, एक दूसरे की निंदा करते हो, एक दूसरे की बुराई करते हो। तो साथियों, अगर जब आप ऐसा करते हैं तो क्या साथियों आपको छुटकारा मिल सकता है? क्या आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या आपकी गरीबी दूर हो सकती है? नहीं दूर हो सकती। क्या आपका रोग जा सकता है? नहीं जा सकता है, क्योंकि आप तो एक दूसरे के लिए रोड़ा बने हुए हैं, एक दूसरे के लिए निंदनीय हो, एक दूसरे की निंदा करते हो कि नहीं? साथियों, आप लोग ऐसा ही करते हो। साथियों, ऐसा करना बंद कर दीजिए, इसलिए कि साथियों अपने मन के आत्मिक स्वभाव के लिए नए बनते जाओ और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से बनाया गया है। हालेलुया। साथियों, अगर उसको आप धारण करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हालेलुया। साथियों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो काम गुप्त में आप करते हो या गुप्त के द्वारा किया गया आपका काम, वह सब परमेश्वर जानता है। उनकी चर्चा भी परमेश्वर करता है। साथियों, वह प्रार्थना में परमेश्वर हमसे चर्चा भी करता है। आप लोगों को भलाई करने में उसको लज्जा आती है, तो परमेश्वर भी आपके काम को करने में लजाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जितने भी काम प्रकट आपके सामने हुए हैं, अच्छाई के काम, भलाई के काम, वह सब ज्योति के द्वारा प्रकट किए गए हैं। हालेलुया। क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आइए हम सब लोग मिल करके प्रार्थना करें, जिससे परमेश्वर की आशीष हम सबको प्राप्त हो। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन पवित्र आत्मा को, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित करता है, उसके जीवन में कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो ऐसे लोग हैं जो पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, RCPSLJPNN SKPU नाम के लोग, ये नाम के लोग यूपी के हैं, MP के हैं, बिहार के हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र के, दिल्ली, राजस्थान। इस नाम के लोग पवित्र आत्मा को, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के विपरीत चलते हैं, इसलिए कि आज इनके जीवन में शोक बना हुआ है। इनके जीवन में कोई ना उत्साह, ना आनंद, ना खुशी आपको दिखाई देती है। ये लोग हमेशा अवसरवादी हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। जहाँ पहुँच जाते हैं, बैठते हैं, बुराई करते करते ये थकते नहीं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद। तो साथियों, ऐसे लोगों को छुटकारा कैसे मिल सकता है? जो छुटकारे के दिन के लिए छाप बनाई गई है, यह छुटकारा इनके जीवन में नहीं आता, क्योंकि साथियों इन सब के हृदय में हर एक प्रकार की कड़वाहट बनी रहती है। ये कड़वाहट को अपने हृदय से नहीं निकालते हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, ऐसे लोगों के मन की कड़वाहट प्रभु आप निकालें। कड़वाहट नहीं निकलेगी तो परमेश्वर पिता इनके जीवन में कभी उद्धार नहीं हो सकता, इनके जीवन में कभी आनंद नहीं आ सकता। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग हों आज हमारी प्रार्थना में शामिल, जिनके मन के अंदर रोष है,
तो रोष है तो क्रोध है, और क्रोध भी है तो कलह भी है। मैं ऐसे और जब कलह है तो निंदा है। मैं उन लोगों के लिए एक प्रार्थना करता हूँ जो एक दूसरे की निंदा करते हैं, उनके मनों को बदल दीजिए, उनकी भावनाओं को बदल दीजिए। आज वो लोग जीते हैं, परंतु देखने के लिए जीते हैं, परंतु ये लोग मरे हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर क्रोध है और कलह है, निंदा है। इसलिए कि ये लोग जिंदा हैं तो, परंतु संसार के लिए, परंतु आत्मिक रूप से ये मरे हुए हैं। मैं देखता हूँ कि ये लोग RJPNSALPN नाम के लोग, ये लोग अपने ही लोगों के लिए निंदनीय हैं, अपने ही लोगों पर क्रोध करते हैं, अपने ही लोगों को रोष दिखाते हैं। प्रभु जी ऐसे लोगों के मनों को बदल दीजिए, ऐसे लोगों के स्वभाव को बदल दीजिए, उनके जीवन को बदल दीजिए। प्रभु जी निंदा उनके जीवन से चली जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। RJPSLPNN नाम के लोग हैं जो कि एक दूसरे से बैर करते हैं, इनके अंदर बैर भाव बहुत है। प्रभु जी इनके भी मन को बदल दीजिए। इनके अंदर बैर भाव है तो इनके जीवन में शांति कैसे आ सकती है। प्रभु जी इनके मनों को बदलिए। तो कृपालु और दयालु परमेश्वर है, हे परमेश्वर करुणामय परमेश्वर, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, ऐसे लोग जो हमारी प्रार्थना चैनल में जुड़े हुए हैं, ये लोग करुणामय बने, अनुग्रह करने वाले बने, एक दूसरे की भलाई करें, पुराने वस्त्र को उतारें और नया वस्त्र धारण करें। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उसको हाँ और आमीन में उत्तर दिया। मैं इसीलिए धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए परमेश्वर पिता प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर पिता जो लोग परमेश्वर आपकी शरण में मसीह कहलाते हैं और उनका अपराध प्रभु जी उनके अंदर बना रहता है, तो प्रभु जी उनको क्षमा कैसे मिल सकती है। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके मन का अपराध, उनके हृदय का अपराध, उनके शरीर से निकल जाए। प्रभु जी उनके पाप क्षमा हो जाए, प्रभु जी उनके अपराध क्षमा हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, ऐसे लोग हैं जिनके अपराध आज क्षमा होने वाले जा रहे हैं, जिनके अशुद्ध मन शुद्ध होने जा रहे हैं। RCJPLN NCKPU नाम के लोग, इस नाम के लोगों के अपराध क्षमा होने जा रहे हैं। इस नाम के लोगों के जीवन में आनंद की आशीष मिलने जा रही है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों ने अपने मन को बदला, अपनी भावनाओं को बदला, सोच विचार को बदला, आज उनके जीवन में आनंद, क्षमा और उनके रुके हुए कामों पर परमेश्वर की आशीष मिलने जा रहे हैं। मैं प्रभु जी इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और विनती प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग इस प्रार्थना को सुनते हैं उनके पापों की क्षमा मिल जाए और उनका मन बदल जाए, वो पुराने वस्त्र को उतारने वाले बने और नए वस्त्र को धारण करने वाले बने। उनके जीवन में प्रभु आपका आनंद, आपकी खुशी हमेशा बना रहे। आमीन।